हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे संगीता, अपने लाइव शो ज़िंदगी का सफ़र में। तूफ़ान में कश्तियाँ और अहंकार में हस्तियाँ डूब जाती हैं। मत करना कभी भी गरूर अपने आप पर ए इंसान। खुदा ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, आज का हर दूसरा इंसान अपने रिश्तों को लेकर परेशान है। हर इंसान को किसी न किसी से शिकायत रहती ही है। फिर चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, वो भूल जाता है कि उसकी इन शिकायतों के पीछे जो वजह होती है वो है उसका ईगो। सुनने में शायद ये बुरा लगे, मगर ये सच है। कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हमें पता होता है अंदर से हम गलत हैं, पर फिर भी हम सॉरी नहीं कह पाते हैं। क्यों? हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। खुद को सेफर साइड पे रख सकें इसलिए हम अपने फेलियर्स, अपनी गलतियां, अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उनका ब्लेम सिचुएशंस या लोगों पे डाल देते हैं। ऐसे में उस शख्स को लगता है कि वो जो कह रहा है, कर रहा है, वही सही है, बाकी सब गलत है। उनके पास सब कुछ है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, वो हर चीज़ में परफेक्ट है। थोड़ी सी कामयाबी से वो अपने से नीचे वालों को भूल जाते हैं कि आगे उन्हें भी किसी की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये ठीक बिल्कुल वैसे है जैसे अपने घर की छत से हमें बाकियों के घर नज़र आते हैं, बस अपने घर को छोड़कर। ऐसे ही उस शख्स को ईगो छोड़कर सबका ईगो नज़र आता है, और इसी वजह से ईगो में इंसान खुद को प्रोटेक्ट करता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी को उसकी कमज़ोरी का पता चले। वो बाहर से खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग और फेक स्माइल दिखाते हैं, पर अंदर से पूरे टूट चुके होते हैं। और सच बताऊं तो ऐसे बिहेवियर के पीछे इंसान को सिर्फ अपनेपन और प्यार की ही भूख होती है। तभी तो रिश्तों में एक जो डोमिनेंट होता है वो दूसरे को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, वहीं दूसरा एक हद तक टॉलरेट करने के बाद उससे दूर भागता है, और ऐसे रिश्ता ख़त्म हो जाता है। मगर लोग ऐसे बिहेवियर को प्यार की डेफिनेशन मान लेते हैं, जो कि ये सब आता है अपने पेरेंट्स को देखकर या ऐसे एनवायरनमेंट में रहकर, जबकि उन्हें ये एहसास तक नहीं होता। ईगो इतनी खामोशी से काम करता है कि आपको भनक तक नहीं लगने देता, और वो उसे सेल्फ रिस्पेक्ट समझ लेते हैं। इसीलिए अपनी एक नज़र खुद पे भी रखो, और जब आप ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फ़र्क समझ लेते हैं, तभी आपके रिश्ते हमेशा खूबसूरत और महफूज रह सकते हैं। तो जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि सॉरी बोलने से आप गलत नहीं हो जाते हैं। इनफैक्ट आप ये बता रहे हो कि आपके लिए वो रिश्ता, वो शख्स कितना मायने रखता है, बजाय खुद को ही सही मानकर बैठ जाना। इसीलिए झुकना सीखिए। गलती मान लेने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, वरना सफ़र जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। और मज़े की बात पता है क्या है? ईगो आज तक नहीं जीत पाया, हर बार की तरह प्यार ही जीतता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए, और उस परवरदिगार का शुक्रगुजार करते रहिए। धन्यवाद।